मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग नंबर का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में नंबर किसे कहते हैं, नंबर के प्रकार और सिंगुलर से प्लूरल बनाने का 3 नियम बताए थे। आगे चौथा नियम देखेंगे। यदि सिंगुलर नंबर के अंत में CH, SH, SS, AS या X लगा रहता है तो ES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यहाँ देखिए, यदि सिंगुलर नंबर के अंत में, सिंगुलर नंबर का जो शब्द है उसके अंत में CH, SS, SH, S या X कुछ भी लगा हो तो उसमें ES लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो देखिए, उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बेंच में देखिए CH लगा हुआ है, अंतिम में CH लगा हुआ है। देखिए CH लगा हुआ है, तो इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसमें ES लगा देंगे, बेंच से बेंचेज हो जाएगा। ब्रांच से क्या हो जाएगा? ब्रांचेज। इस तरह से CH वाला देख लिए कि इसमें ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए SH वाला, डिश से हो जाएगा। देखिए SH लगा हुआ है यहाँ पर, तो SH से इसमें ES लगा देंगे तो डिशेज हो जाएगा। डिश, देखिए ES लगा दिए। उसके बाद और भी देख लीजिए उदाहरण, बूस, S लगा हुआ है तो इसमें हम ES लगा देंगे, बूसेज हो जाएगा। तो इस तरह से सिंगुलर से हम लोग ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। और उदाहरण हम लोग देखते हैं, S डबल S या S या X को देखते हैं, उदाहरण के साथ देखते हैं। इसमें भी देखिए उदाहरण, इसे मिटा देते हैं। इसी में देख लीजिएगा, क्लास, एक क्लास है, देखिए डबल S लगा हुआ है और इसमें ES लगा करके क्लासेज कर देते हैं। क्लास से आपको हो जाएगा क्लासेज, क्लास। उसके बाद एस, इस तरह से डबल S वाले के भी ES लगा करके प्लूरल बना देते हैं। S वाला के देखिए, अगर अंतिम में S है तो उसको भी ES लगा करके भी हम लोग बनाते हैं। जिसे बस से बसेज कर देते हैं। बस से क्या हो जाएगा? बसेज हो जाएगा। गैसेज हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। और उसके बाद अब आता है X, टैक्स, से टैक्सेज हो जाएगा। टैक्स से क्या हो जाएगा? टैक्सेस हो जाएगा। बॉक्स, बॉक्स हो जाएगा
बॉक्स से। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में, सिंगुलर नंबर वाला शब्द जो है उसके अंत में CS, SH, SS या S या X या X लगा रहता है तो ES लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ क्लास से क्लासेज, एस से एसेज, बस से बसेज, गैस से गैसेज, बॉक्सेज, टैक्सेज, इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अगला नियम देखिए। अब इसी नियम में हम लोग देखेंगे, इसी नियम में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। कुछ कुछ नियम का अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन में भी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर के अंत में CH था तो उसमें ES लगा करके प्लूरल बना रहे थे। लेकिन इसमें भी अपवाद में, एक्सेप्शन में क्या है कि अगर CH रहे और उच्चारण क के रूप में हो, च के रूप में ना हो, CH च होता है, च के रूप में न रहे और क के रूप में अगर होता है तो उसमें एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो चलिए, यदि सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के अंत में है ना, सिंगुलर नंबर के अंत में CH हो और उसका उच्चारण सिंगुलर नंबर का जो शब्द है उसका उच्चारण CH से शुरू होगा और उसका उच्चारण क होगा, उसका उच्चारण क से होता है तो उसमें एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि जो नियम था वो सिंगुलर नंबर के अंत में CH है और उच्चारण च न होकर के क से होगा तो उसमें हम ES नहीं लगाएंगे, एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मोनार्च पढ़ रहे हैं, देखिए मोनार्च, लेकिन पढ़ा जाता है मोनार्क। इसको हम पढ़ेंगे क्या, मोनार्क। लिखेंगे, लिख रहे हैं मोनार्च, अब पढ़ रहे हैं मोनार्क, लेकिन उच्चारण CH का हम लोग का हो जा रहा है क के रूप में। तो क के रूप में होगा तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो इसमें एस लगा दीजिए। अब हो गया, एस लगा दिए तो हमारा प्लूरल बन गया। स्टोमक, च का उच्चारण न करके इसमें क करते हैं, स्टोमक लिखते हैं। देखिए क का उच्चारण करते हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। ये हो गया। तो ये हमारा एक्सेप्शन है, उस नियम का एक्सेप्शन है, इसमें एस न लगा करके एस लगाते हैं। ठीक है, अगले नियम पर चलते हैं।
चलिए पांचवा देखिए कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ होता है, सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ओ होता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट जान रहे हैं कि अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू वोवेल को छोड़ करके बाकी 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट लेटर हो ओ के पहले तो उसमें ईएस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो तो, जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो तो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। यहां देखिए जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसमें ईएस लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंगो ओ है अंतिम में और ओ के पहले जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ईएस लगा कर मैंगो हो जाएगा। चलिए बन गया प्लूरल। पोटैटो ओ है और उसके पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट टी है तो इसमें ईएस लगा देंगे। टोमेटो इसमें भी ओ है, पहले टी है तो इसमें ईएस लगा देंगे। ये टीसी कर देते हैं। तो इस तरह से सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ओ है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, जैसे बनाए हैं। मैंगो से मैंगोज हो गया। आगे चलिए अगला नियम पर चलते हैं। अगला नियम देखते हैं कि जब सिंगुलर नाउन उसी तरह के जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले भवेल भवेल हो तो एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। वही पिछल के नियम के अनुसार है, उसमें कॉन्सोनेंट था और ये भवेल है, अंत में ओ ही रहेगा। सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले कोई भवेल जानिए रहे हैं कि 5 है, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई रहेगा तो उसमें एस लगा करके आप सिंगुलर से प्लूरल बना लीजिए। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए इसमें भवेल है
तो उसको सिंगुलर में एस लगा दीजिए खाली। बम्बू एस लगा दीजिए। सिंगुलर नाउन के अंत में देखिए वॉवेल है, और वॉवेल के पहले देखिए सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले वॉवेल है। देखिए ओ है और ओ के पहले भी वॉवेल है, तो उसमें एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। देखिए बम्बू में ओ है और उसके पहले भी वॉवेल है, वो भी वॉवेल है, तो इसमें एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। नाउन जब सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही, जब सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो जब सिंगुलर नाउन के अंत में देखिए एफ या एफ ही हो तो एफ या एफ ही को हटा दीजिए और हटाकर उसमें भी जोड़ करके उसके साथ ईएस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो जब सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो एफ या एफ ई को हटाकर उसमें भी लगाते हैं और उसके साथ ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। चलिए देखिए सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो एफ ही या एफ को हटा दीजिए और उसको हटा करके उसमें भी लगाइए और उसके साथ ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाइए। तो आइए उदाहरण देखते हैं। लाइफ, चलिए यहाँ लाइफ में देखिए एफ ई है, इसको क्या करेंगे हटा देंगे और इसके साथ भी लगाएंगे और ई एस जोड़ देंगे, यानी लाइफ से क्या हो जाएगा भी लगा दिए, एफ ई की जगह पर भी लगा दिए और उसमें ई एस को जोड़ दिए। चलिए सिंगुलर से हमारा प्लूरल बन गया। नाइफ, इसके साथ भी एफ ई है और इसको हटा करके हम देखिए नाइफ्स हो गया। तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अब उसमें एफ जो होगा उसको देखते हैं। हाफ, देखिए यहाँ पर एफ है, एफ ही नहीं है एफ है, तो एफ को हम क्या करेंगे कि इसमें भी लगा देंगे इसको हटा करके और ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे, यानी इस तरह से हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक्सेप्शन देखते हैं। इसका एक्सेप्शन देखिए, अपवाद देखिए। अपवाद में क्या है एक्सेप्शन में कि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही होगा, लेकिन कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होंगे जिसके अंत में एफ या एफ ही होगा लेकिन उसमें भी, इसको हटा करके भी और एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाए जाएंगे, इसमें सिर्फ एस जोड़ करके ही सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो लिख दीजिए कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही होता है।
लेकिन इसके साथ एस लगाकर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ये इस नियम का एक्सेप्शन है। इस नियम का ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंत में एफ या एफ ही है, जिसको हटा करके भी और ईएस भी लगा करके ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एस लगा देने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रूट। चलिए देखिए, अंत में एफ है तो इसमें हम भी या ईएस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगा देते हैं। इसमें क्या लगा रहे हैं? एस लगा दे रहे हैं। चिप हो गया, तो चिप में एफ है तो एस लगा करके हम इसको बना देंगे। ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो गया। चलिए इसे कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें सिर्फ एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं। 8वां नियम देखते हैं कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके आंतरिक भाग में जो वॉवेल होते हैं उसको चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो चलिए लिखते हैं, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके आंतरिक भाग में वॉवेल को परिवर्तित आंतरिक भाग में वॉवेल को परिवर्तित करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जिसके आंतरिक भाग में वॉवेल होता है, अंदर में बीच में कहीं वॉवेल है और उसको चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैन। अब देखिए अंदर में वॉवेल ए है तो मैन से हम प्लूरल बनाएंगे तो इसको ए को ई में परिवर्तित कर देंगे, मैन से मेन हो जाएगा। अब हमारा बन गया मैन से मेन। तो ये बात को याद रखना पड़ेगा कि मैन से मेन बनाने के लिए ये जो आंतरिक वॉवेल है उसको चेंज कर देंगे, इसको ए को ई में परिवर्तित करके बना देंगे, वुमेन। उसका भी वही करेंगे, ए को चेंज कर देंगे और ई में परिवर्तित करके बना देंगे, वुमेन हो जाएगा। मैन से मेन हो गया, वुमेन से वुमेन हो गया, हम लोग बना देंगे। उसके बाद फुट से देखिए, इसमें ई वो को ई में परिवर्तित करेंगे तो फीट हो जाएगा। इस तरह से फुट से हमारा फिट हो जाएगा, टूथ से टीथ हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंतरिक भाग में परिवर्तित कर देंगे और सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे, इटीसी कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं शब्द जिसके आंतरिक भाग में परिवर्तित करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है।
चलिए अगला नियम देखते हैं। नवा देखिए, नवा नियम देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें EN जोड़ देते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। चलिए कुछ नाउन, सिंगुलर नाउन लिख देते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिसमें EN जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अब हम सिंगुलर नाउन में क्या करेंगे कि EN जोड़ देंगे, हमारा प्लूरल बन जाएगा। ये कुछ ही शब्द ऐसा है जैसे चाइल्ड, ये हमारा देखो चाइल्ड हो गया। चाइल्ड से इसमें EN जोड़ देंगे। चलिए इसमें EN जोड़ देते हैं। ऑक्स, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसे कर देते हैं तो उसमें कुछ EN लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले कुछ शब्द हैं, जिसको याद रखना है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे EN जोड़ करके। चलिए आगे नियम देखते हैं। अगला नियम 10वां नियम पर चलते हैं। चलिए कुछ अब देखते हैं, ये अंतिम नियम है, 10वां नियम है। कुछ कंपाउंड सिंगुलर नाउन होता है, मिश्रित दो नाउन या फिर दो शब्दों का मिश्रण से जो शब्द बनते हैं वो हमारा कंपाउंड हो गया, कंपाउंड नाउन। कुछ कंपाउंड नाउन है जिसके मुख्य शब्द को मुख्य शब्द में परिवर्तित कर देंगे, मुख्य शब्द को सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे तो सारा शब्द हमारा कंपाउंड नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो कुछ कंपाउंड नाउन है जिसमें मुख्य शब्द को सिंगुलर से प्लूरल बना देने पर वह सभी शब्द प्लूरल में परिवर्तित हो जाते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखिए। सन इन ला, चलिए इसमें दो शब्दों से दो तीन शब्द से बन गया है तो इसमें हम इसमें परिवर्तित कर देंगे। इसमें अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे तो पूरा शब्द प्लूरल हो जाएगा। सन से सन्स इन ला, सिस्टर इन, सिस्टर, इसमें एस लगा दीजिएगा तो प्लूरल बन जाएगा, सिस्टर। चलिए बहुत सारे ऐसे रिलेशन वाला शब्द है जिसमें मुख्य जो शब्द है, मुख्य नाउन है
उसमें सिंगुलर से प्लूरल बना दीजिएगा तो पूरा शब्द आपका सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।